नमस्कार। आज हम एक ऐसी फिल्म की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अपने आप में एक बहस है। फिल्म का नाम है हक। ये एक ऐसा कोर्टरूम ड्रामा है जो हमारे समाज से कुछ बहुत ही मुश्किल सवाल पूछता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर समीक्षकों की नज़र में ये फिल्म इतनी खास क्यों है। देखिए, इस फिल्म का पूरा सार ना बस इसी एक सवाल में छुपा है। क्या किसी का मजहबी कानून देश के संविधान से मिले न्याय से बड़ा हो सकता है? यही वो टकराव है जो हक की कहानी को आगे बढ़ाता है और इसे आज के दौर में इतना जरूरी बना देता है। तो सवाल यह है कि फिल्म इस बड़े टकराव को कैसे दिखाती है और आखिर क्यों ये मुद्दा आज भी हमारे समाज के लिए इतनी अहमियत रखता है। आइए एक एक करके इसकी परतों को खोलते हैं। पता है, हक की सबसे बड़ी ताकत इसकी जड़ों में है, जो असल जिंदगी से जुड़ी हैं। ये सिर्फ कोई बनावटी कहानी नहीं है, बल्कि उस ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई का आईना है जिसने 1985 में पूरे देश में एक हलचल मचा दी थी। जी हाँ, ये फिल्म 1985 के मशहूर शाह बानो केस से प्रेरित है। हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के हक में गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया, और बस इस एक फैसले ने धार्मिक पर्सनल लॉ और देश के संवैधानिक अधिकारों के बीच एक जबरदस्त राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। यही वो बैकग्राउंड है जो हक को इतनी मजबूती देता है। तो सवाल यह है कि फिल्म इतने बड़े राष्ट्रीय मुद्दे को एक गहरी पर्सनल कहानी में कैसे बदलती है। इसका जवाब हमें मिलता है शाज़िया बानो के किरदार में। फिल्म हमें शाज़िया बानो की दुनिया में ले जाती है जिसे पर्दे पर यामी गौतम ने निभाया है। जब उसका पति उसे अचानक छोड़ देता है तो वो अकेली और बेसहारा रह जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो अपने आत्मसम्मान के लिए एक ऐसी लड़ाई शुरू करती है जिसमें न सिर्फ उसे बल्कि पूरे देश की सोच को बदलने की ताकत है। तो होता यह है कि शाज़िया का ये सफ़र एक बहुत ही निजी, दिल तोड़ने वाले संकट से शुरू होता है। ये संकट उसे एक मुश्किल कानूनी लड़ाई में धकेल देता है, जहां उसे सिर्फ कानून से नहीं बल्कि समाज के जबरदस्त दबाव से भी लड़ना पड़ता है। और देखते ही देखते उसकी ये निजी लड़ाई औरतों के हक के लिए एक ऐतिहासिक संघर्ष बन जाती है। अब देखिए, एक दमदार कहानी होना एक बात है, पर उसे पर्दे पर उतनी ही दमदार तरीके से उतारना वो असली कला है। तो चलिए देखते हैं कि फिल्म बनाने वालों ने इस नाजुक विषय को पर्दे पर दिखाने में कितनी कामयाबी हासिल की है। डायरेक्टर सुपर्ण एस वर्मा ने यहाँ मेलोड्रामा से एकदम दूरी बना ली है। उन्होंने एक बहुत ही सधा हुआ और रियलिस्टिक नजरिया अपनाया है। रेशुनाथ की कसी हुई स्क्रिप्ट और प्रामाणिक सिनेमाटोग्राफी मिलकर फिल्म को एक बहुत ही असल और जमीनी एहसास देते हैं, जो हमें सीधे कहानी के दिल में ले जाता है। एक्टिंग इस फिल्म की जान है, सच में। समीक्षकों का मानना है कि यामी गौतम शाज़िया के किरदार में एक ही समय पर मजबूत भी हैं और इमोशनल भी। शायद ये उनके करियर का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है। वहीं इमरान हाशमी कोई टिपिकल विलन नहीं बने हैं, बल्कि उन्होंने एक ऐसे आदमी का किरदार निभाया है जो परंपरा और अपनी मर्दानगी के अहंकार में फंसा हुआ है। फिल्म में एक लाइन है जो पूरी कहानी का निचोड़ बता देती है: मोहब्बत काफ़ी नहीं होती, इज्जत भी ज़रूरी होती है। ये कहानी सिर्फ गुजारे भत्ते की नहीं बल्कि सम्मान और आत्मसम्मान की है, उसी हक की जिसके लिए शाज़िया लड़ रही है। तो कुल मिला के क्या कहा जाए इस फिल्म के बारे में? क्या हक एक जरूरी फिल्म है या ये अपने बड़े मकसद को पूरा करने से कहीं चूक जाती है? देखिए, कोई भी फिल्म परफेक्ट नहीं होती और हक के साथ भी ऐसा ही है। समीक्षकों ने यामी गौतम की एक्टिंग और कोर्टरूम के तनाव भरे सीन्स की तो बहुत तारीफ की है, लेकिन कुछ का ये भी मानना है कि फिल्म की शुरुआत थोड़ी धीमी है और कुछ साइड कैरेक्टर्स की कहानियों को ठीक से नहीं दिखाया गया है। लेकिन इन छोटी मोटी कमियों के बावजूद जो फाइनल वर्डिक्ट है वो ये है कि हक एक हिम्मत वाली और सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्म है। ये एक बहुत ही मुश्किल सामाजिक मुद्दे को बहुत समझदारी से पेश करती है और यही बात इसे एक जरूरी फिल्म बनाती है। और इसीलिए समीक्षकों ने इसे 5 में से 4 की एक मजबूत रेटिंग दी है। ये रेटिंग बताती है कि हक को क्रिटिक्स ने काफी पसंद किया है, पर सच तो ये है कि इस फिल्म का असर इसकी रेटिंग से कहीं ज्यादा गहरा है। और यहीं पर यह फिल्म हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है: किसी भी सामाजिक बहस को शक्ल देने में सिनेमा का क्या रोल है? हक जैसी फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये समाज का आईना भी हो सकता है और बदलाव लाने की एक चिंगारी भी।